कर्मा जी जो थी उनका नियम था कि सुबह उठ करके सबसे पहले खिचड़ी बनाती थी। भाग्यश्री कर्मा जी का नियम था कि जब सुबह उठती थी तो सुबह उठने के बाद स्नान बाद में सबसे पहले क्या करना, खिचड़ी बनाना। खिचड़ी बनाती थी सबसे पहले, चूल्हे पे खिचड़ी चढ़ा देना। और देखो यह है भक्ति। साक्षात भगवान जगन्नाथ सुबह उनके घर में आते थे, प्रकट होते थे और खिचड़ी खा के तब मंदिर जाते थे। साक्षात भगवान, जिसको हम मूर्ति कहते हैं ना, हमको लगता है कि ये कहाँ खा सकते हैं, चल सकते हैं। साक्षात भगवान। और ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं, इसी कलयुग की बात है। नहीं तो लोग कह देते महाराज सतयुग में तो अलग बात थी, त्रेता में अलग था, द्वापर में। इसी कलयुग में भक्तिमती कर्माबाई का जन्म हुआ। और ऐसा भी नहीं कि बहुत नहा धो करके शुद्धता से पवित्र, तो कुछ नहीं। सुबह उठना और चूल्हे पे खिचड़ी चढ़ा देंगे। सुबह उठते खिचड़ी चढ़ा देंगे। और जब खिचड़ी चढ़ा देनी तो भगवान आते, जगन्नाथ जी साक्षात, और जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाना और फिर भगवान अपने मंदिर में चले जाते थे। एक दिन कहते, एक दिन क्या हुआ कि कर्मा जी को किसी संत ने कहा, बोले आप क्या क्या करती हो सुबह उठकर। तो कर्मा, क्योंकि एक दिन भगवान को खिचड़ी खिलाई कर्मा जी ने और भगवान बिना मुख धोए ही चले गए। और जब मंदिर में प्रकट हुए, सुबह जब पट खोले तो क्या देखते हैं, भगवान के मुख पे खिचड़ी लगी हुई है। लोगों ने कहा कि ये चमत्कार कैसे हो गया, कहां से लगा। कहते हैं पुजारी जी भी भगवान से थोड़ा बहुत बात करते थे। तो पुजारी जी ने जगन्नाथ जी से कहा, बोले प्रभु, एकांत में पूछा जब मंदिर बंद हो गया, महाराज ये कैसे लग गया, कहां से लगा ये। जगन्नाथ जी बोले भैया हम रात भर के भूखे रहते हैं। जगन्नाथ जी बहुत भोजन करते, सबसे ज्यादा भोजन करने वाले भगवान है जगन्नाथ जी, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में। हमें तो लगता है कि जितना भोजन जनता के लिए बनता है, जितना भी बनता है, एक बार सब भोग लगाया जाता है। और दिन में पता नहीं कितनी बार तो भोग लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। एक दिन में लाखों लोग भोजन करते हैं और आज तक कभी अन्न कम नहीं पड़ा, जगन्नाथ जी का प्रसाद कम नहीं पड़ा। दूसरी बात और सुनो, जगन्नाथ जी का जब भोग बनता है, प्रसाद बनता है, तो वहीं के पुजारी बनाते, ड्यूटी नंबर लगती है। ये 15 दिन इतने लोगों की बारी है भगवान के लिए भोग बनाने की। जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी रसोई है, आप सोचो जहां लाखों लोग प्रतिदिन भोजन करें, कितनी बड़ी रसोई होगी। और सारा भोजन हाथ से बनता है, ऐसा नहीं कि मशीन से बने। अगर भगवान के लिए चटनी बनानी है तो पीस करके वैसे ही बनता है जैसे पहले के समय में बनता था, पुराने हिसाब से। और जगन्नाथ जी के जितना भोजन पुजारी लोग बनाते हैं जनता के लिए, यानी लगभग 1-1.5 लाख लोगों का जितना भोजन है, वो एक बार पूरा भोग लगता है भगवान को। तो सोचो कि 1 लाख लोगों के भोजन एक बार भगवान पाते, तब बाहर निकलता है, तब लोगों में बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा भोजन करने वाले भगवान हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी बोले हमें भूख लगती है, ज्यादा देर भूखा नहीं रह जाता, इसलिए सुबह सुबह भूख लगती है। तो वो कर्मा जी है ना, अच्छा, बोले हाँ, उनके यहाँ चले जाते, वो खिचड़ी बनाती, हम पा लेते। पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान कभी हमें तो कभी हमारे घर तो आए नहीं, और हमसे तो बस ऐसी मूर्ति रूप से बात करते। कर्मा जी को साक्षात दर्शन भी देते। भगवान ने कहा कि रोज देते हैं सुबह सुबह दर्शन, और रोज उनके यहाँ भोजन करके आते। तो पुजारी जी एक दिन कर्मा जी के यहाँ पहुंच गए। कर्मा जी से पूछा, बोले आप ऐसा कैसे क्या बनाती हो कि भगवान रोज आते हैं। बोले महाराज हमको और तो कुछ बनाती नहीं, खिचड़ी बनाती है भगवान की। तुम कैसे बनाती है, कुछ ऐसा विशेष उसमें बनाने की प्रक्रिया है कि भगवान खुद आते। बोले हाँ, कैसे बनाती हो। बोले हम सुबह सो करके उठते हैं। बोले हाँ, और उठ करके सीधे खिचड़ी बनाते। और बोले स्नान। बोले वो बाद में, नहाते बाद में। सबसे पहले उठना, खिचड़ी बनानी, और भगवान आ जाते हैं, उनको खिला देते हैं, चले जाते हैं, फिर हम नहाते हैं।
पुजारी जी ने कहा देखो, भगवान तो भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं, लेकिन नहा धो करके बनाया करो, स्नान किया करो सुबह उठकर, उसके बाद भगवान के लिए खिचड़ी बनाना। तो कर्मा जी ने कहा कि ठीक है। अगले दिन क्या हुआ कि कर्मा जी सुबह उठी और उठ करके खिचड़ी नहीं बनाई, पहले नहाने चली गई। जैसे ही नहा करके लौटी तो भगवान प्रकट हो गए। अब कर्मा जी से कहा कि खिचड़ी कहाँ है? तो कर्मा जी ने कहा कि बैठो, बस बनाती हैं, अभी बनाती हैं। खिचड़ी बनाने में कितना समय लगता है? अरे भगवान ने कहा मंदिर खुलने वाला है, हमें जल्दी जाना है। तो कर्मा जी जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाने लगी, और जब जल्दी जल्दी बना रही है तो जगन्नाथ जी कर्मा जी से कह रहे, बोले जल्दी कर्मा, अरे माँ जल्दी कर, जल्दी बना, फिर मंदिर भी जाना है। वहां अगर हम नहीं दिखे लोगों को तो वहां तो तहलका हो जाएगा कि भगवान कहाँ चले गए। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए उनका नाम ही कर्मा हो गया, कर्मा भाई। भगवान को प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाती। अच्छा, आज अब जल्दी जल्दी दिया, अब गरम गरम खिचड़ी भगवान ने जल्दी जल्दी पाई, मुख भी जल गया, और फिर वहां से दौड़े मंदिर के लिए। अब दौड़े तो कहीं पीतांबर अटक गया, पीतांबर अटक गया तो फट गया। एक दो जगह भगवान दौड़ते समय गिर भी गए, तो धूल भी लग गई। मंदिर में आके प्रकट हो गए, पट खुले, द्वार खुले, तो क्या देखते हैं कि भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं, धूल लगी हुई है। अब तो सबने कहा कि ये क्या हो गया। मंदिर फिर बंद हुआ, फिर पुनः स्नान हुआ, श्रृंगार हुआ। भगवान से पूछा कि प्रभु ये बात क्या है, कैसे हो गया ये सब? तो भगवान ने कहा कि पुजारी जी सब आपके कारण हुआ है। क्यों? अरे बोले क्या जरूरत थी उसे सिखाने की कि नहा धो के बनाना, हम वैसे ही पा लेते। अरे हम ये नहीं देखते कि कौन कैसे बना रहा है, हम तो भक्त के प्रेम को देखते हैं, भक्त के भाव को देखते हैं। कहते हैं अगले दिन पुजारी जी गए, हाथ जोड़े, क्षमा मांगी कि आप जैसे बनाती हो वैसे ही बनाओ। तो कर्मा जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुई, भगवान के लिए प्रतिदिन खिचड़ी बनाती थी। कहते हैं जिस दिन कर्मा जी की मृत्यु हुई, जिस दिन कर्मा जी भगवान के धाम को गई, उस दिन जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान रोए उस दिन। जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने पूछा प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? पुजारी जी ने पूछा, भगवान ने कहा आज मेरी परम भक्त कर्मा इस संसार को छोड़ के चली गई, मेरे धाम को चली गई। पुजारी जी ने समझाया कि ये तो जगत का नियम है, जो जन्मा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और प्रभु वो तो आपकी धाम तो गई है, कोई आपसे दूर थोड़े हुई है, आप रो क्यों रहे? भगवान ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि अब वो मेरे धाम को चली गई, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि अब इस संसार में कर्मा जैसा कोई भक्त नहीं होगा, ऐसा कोई भक्त नहीं होगा। भैया भगवान तो प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, और जिसमें भाव है उसकी सूखी रूखी रोटी को भी भगवान स्वीकार लेते हैं, और जिसमें भाव नहीं है वो 56 भोग भी भगवान को अर्पित करे तो भगवान ग्रहण नहीं करते। तो कहने का आशय है